है 1.5 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, ये डैश लिखता है, डैश, ए डैश। देखो ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसे तुम ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, है ना, सिम, और शॉर्ट में ए डैश लिख लेंगे हम। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला। ठीक है, ए पूरक, हिंदी में अगर कहेंगे तो ए पूरक कह सकते हैं इसे। तो ए को देखो, ये तो ए सेट है, और ये जो यू लिखा है ना, यू का मतलब यूनिवर्सल, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, और ये इसका ए सेट है। तो इस ए को अगर हमें यू बनाना हो तो इसमें क्या क्या कमी है, उन एलिमेंट को जरा लिख के देखियो, क्या क्या होंगे वो, क्या होंगे, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर ये होता तो ए जो है पूरा यू बन जाता। तो जो इसको पूरा करने वाले हैं ए को, उन एलिमेंट्स को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर तुम कहीं लिखो तो यू में से ए को माइनस कर दिया, है ना, ऐसी तो है। ए डैश का मतलब है यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए, यही तो है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दिया यू में से और बाकी लिख दिए। चलो अब इसमें पहला पार्ट तो ए डैश था, दूसरे वाला बी डैश है, बी डैश निकालो जरा क्या होगा। बी कहाँ है, ये रहा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या बनेगा, 1, 3, ये हो गया बी डैश। तीसरे में है ए यूनियन सी डैश, तो पहले निकालोगे ए यूनियन सी और फिर डैश निकालना है उसका, तो ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का यूनियन, तो क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया ए यूनियन सी। फिर इसका डैश निकाल दो, ए यूनियन सी का डैश, डैश ये लग गया, तो 7, 8, 9 हो जाएगा। ये ए यूनियन सी का डैश निकल गया। इसके बाद है ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी निकालो, क्या होगा बताओ, ए और बी का यूनियन, तो ए 1, 2, 3, 4, 6 और 8, और इस फिर इसका डैश निकाल दो, डैश क्या होगा, देखो 5 है एक, तो 7 है और 9 है, ये इसका डैश निकल गया जो इसका पूरा करने वाला है। फिर है इसमें ए डैश का डैश, है ना, ए डैश डैश, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये याद रखो वापस वही आ जाता है अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए डैश तो कहाँ आ रहा है, ये निकल रहा है हमारा, ए डैश तो ये आ रहा है, फिर से इसका डैश निकालना है, तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वो ए ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4, बस भाई इसको पूरा करने वाले एलिमेंट देख रहे हैं ना, मैं यहां से देखो 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारे आ रहे हैं, तो किसकी कमी है, इनकी कमी है, जो कमी वाले हैं, जो क्या कमी है इसमें उसे लिखते हैं हम डैश का मतलब, इसमें कमी किस चीज की है जो इसे पूरा कर दे, तभी तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहा है, पूरक कहा है। अच्छा, इसके बाद है बी डिफरेंस सी का डैश, चलो पहले बी डिफरेंस सी निकालते हैं। तो बी और सी देखो कहाँ है, बी और सी इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालते थे, जो इसमें से कॉमन है उसे हटा देंगे बी में से, तो देखो यहाँ पे एक तो 2 लिखेंगे, बी डिफरेंस सी कितना आ गया 2, 4 तो कॉमन आ गया कैंसिल हो गया, 6 कॉमन आ गया कैंसिल हो गया, और 8 बचेगा, तो बी डिफरेंस सी जो है वो आगे ये निकल गया। अब इसका डैश निकाल दो कि जो इसको पूरा करता हो, तो इसको पूरा करने वाले लिखो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ये निकले बी डिफरेंस सी का डैश। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है u इक्वल टू, और हमें ए सेट दिया इसने ए बी सी, ए सेट दिया है इसने ए बी सी, तो इसका पूरक निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा बनाओ भाई, ए बी सी हटा दो इसमें से, तो बचेंगे डी, ई, एफ, जी और एच।
ठीक है, ये ए डैश निकल के आ गया। फिर हम निकालेंगे बी दिया है डी ई एफ जी, ये तो फर्स्ट था पार्ट। सेकंड में इसने दिया है डी ई एफ जी, तो इसका पूरक निकालना है तो बी डैश निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी और एच, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया हुआ है इसने, सी सेट दिया है, ए सी ई जी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी डैश, तो क्या हो जाएगा, बी डी एफ और एच, ये निकल गया। फिर फोर्थ पार्ट दिया है इसने डी सेट एफ जी एच और ए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा, डी डैश, तो ए बी सी डी, ए तो यहाँ पे है पर, है ना, तो ए हटा देंगे, है ना, तो बी सी डी ई एफ जी एच तो सारे आ ही रहे हैं इसमें, बस ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये निकाल दिए भाई। में इसने जो है ना यूनिवर्सल सेट, ये कहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है, ठीक है ना, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती है, ये ध्यान रखो। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट है। अब ये इसमें पहला इसका पार्ट है कि x एक प्राकृत सम संख्या है, एक नेचुरल इवन नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर है, तो इसने सेट दिया है, इसे a लिख रहे हैं हम। तो इवन कौन कौन से होते हैं बताओ, 2 4 6, इस तरह से ये लिखा है इसने। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, a डैश, बताओ क्या बनेगा, 1 3 5 7, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। चलो दूसरा क्या है, अगर वैसे ही लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ, समुच्चय निर्माण में लिखना, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और हिंदी में कैसे लिखोगे बताओ, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है ना। चलो ये तो ए हो गया। अब इसका सेकंड इसे लिखना पड़ेगा हमें, एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, एक्स एक जो है बी सेट लिया हमने, और बी सेट में क्या करा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड, ये वाला तो सवाल है, ओड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृत संख्या है ये। तो विषम प्राकृत संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7। अब उसका पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हाँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, वो इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी डैश। थर्ड सी निकालो, सी में क्या कह रहा है ये, एक्स 3 का एक पॉजिटिव मल्टीपल है। पॉजिटिव मल्टीपल मैंने बताए थे, मल्टीपल क्या होते हैं, कि x इज मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल यानी कि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अगर इसे हम लिख के देखें, मैं तुम्हें बता रहा हूं इसे मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो अगर समझने के लिए बताएं तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह से है ये। अब इसका पूरक निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 नहीं होगा, 7 8, तो इस तरह से लिखे जाएंगे। लेकिन इसे हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस यहां नोट लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, और क्या होगा, ठीक है ना। तो इसे अपने आप उसमें लिखो, क्या है ये, x इज सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हिंदी में कैसे लिखोगे बताओ, कि x धन का गुणज 3 का धन गुणज नहीं है, ठीक है ना, x 3 का धन गुणज नहीं है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे।
देखो डी सेट में कह रहा है x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हाँ, जो या तो स्वयं से कटती है, वन से कटती है, वन से सभी कट जाती है, जो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं डिवाइड होती वो प्राइम नंबर है। तो अब ये कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है ना, बस ये लिखो x इज सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं है वो, जितने भी नंबर हैं वो सब लिख लेने हैं, सिर्फ प्राइम वाले नहीं लिखने, यानी कि 1357 को हटा देना है। और टू कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है या कैसा नंबर है बताओ? नहीं, इवन तो है, प्राइम है या नहीं? हाँ, ये प्राइम भी है, ये याद रख लेना है। 2 इवन नंबर तो है ही है, प्राइम नंबर भी है। अच्छा, इसका फिर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में क्या है? ई सेट दिया है कि x जो है वो 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है। x इज सच दैट x इज डिविजिबल बाई 3। ये 3 एंड 5, 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है वो हमारे इसमें आ रहे हैं, तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे बताओ? x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। x इज नॉट, x एक ऐसी संख्या है जो, ऐसे लिखोगे हिंदी में अगर लिखना हो कि x एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होती है। इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ठीक है। x एक ऐसी संख्या है, हिंदी में लिख लो, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है। चलो नेक्स्ट नंबर है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है, f लिख लेंगे हम इसे। क्या कह रहा है ये इसमें? x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बताओ? बताओ कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे बताओ? हाँ, बस सिंपल ही है, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हिंदी में लिखोगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ बताओ कौन से होते हैं? चलो, हाँ हाँ, वो ये सब 4 है, 9 है, 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, एट्थ में कह रहा है ये एफ जी सेट ले लिया हमने, इसे जी सेट कह दिया, तो ये जी सेट है 8th। 7th रह गया, चलो 7th देखो। 7th में है x एक पूर्ण घन संख्या है। x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब कौन से हो भाई? हाँ, और 27, 8, उससे पहले 8 भी तो है, 8 भी तो परफेक्ट क्यूब नंबर है ना। तो अब इसे कैसे लिखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे? हाँ, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। x एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, और लिया यहीं से गया है। नेचुरल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट है। तो 8th क्वेश्चन में है x इज सच दैट ए, इसमें सेट, चलो p लिख लिया हमने, p सेट लिख लिया इसको है। तो p सेट है ये x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 निकलेगा, तो हम इसका डैश क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है ना। x 3 नहीं है, x की वैल्यू 3 नहीं है, बस बाकी सब हैं। एंड x बिलोंग्स टू n,
एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है और इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, बस 3 नहीं लेना, बाकी सब लेने हैं। तो ये हो गया हमारा 8th। 9 पे आ जाओ। इसे क्यू सेट कह रहे हैं 9 को हम क्यू। तो क्यू सेट क्या है हमारा, एक्स इज सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो बताओ इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसमें कैसे लिखोगे, x इज सच दैट x इज ए x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2, कि x को हमें 2 नहीं लेना, 2 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब लेने हैं। यहां से ये जो बने हुए हैं 2 मतलब 1 3 4 5 6 ऐसे लेने हैं, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं हमें। अच्छा 9 हो गया। 10 देख लो। तो हिंदी में और इंग्लिश में तो कुछ ज्यादा यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना, तो लिख लोगे इसे, तो जहां समझ में ना आए तो पूछ लेना, है ना। अच्छा आर सेट लिखो। आर सेट में क्या कह रहा है ये, तो x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x जो है वो 7 से हमेशा बड़ा है या 7 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे हम, कि x इज सच दैट x इज लेस देन 7। ठीक है ना, x 7 से कम कम लिखेंगे और इक्वल नहीं लिखना, देखना यहां इक्वल का निशान था तो 7 तो इसमें आ गया। अगर इक्वल लिखोगे तो फिर इक्वल टू 6 लिखोगे। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसका आंसर, या तो x लेस देन 7 है तो फिर तो 1 2 3 4 5 6, या फिर लेस देन इक्वल टू 6। अगर इक्वल टू लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर सही है क्योंकि 6 तक लेना है फिर ये। अच्छा 11 क्या है, 11 में है एस सेट कह रहे हैं इसे हम। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n। x एक नेचुरल नंबर तो है चलो, और इसकी दूसरी शर्त क्या है कि 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। इसे सोल्व करके देखें तो ये 1 इधर जाके 9 हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 9/2। तो यहां से क्या निकलता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 9/2 है। ठीक है, यहां से क्या निकल रहा है कि x की वैल्यू 9/2 से बड़ी, और 9/2 से बड़ी कौन सी होती है भाई, 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 हो गया। तो उससे बड़ी नंबर से लेने हैं। ठीक है ना, उससे बड़े बड़े नंबर कौन से हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर हैं फिर तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन क्या लिखोगे 9/2 यानी कि 4 या 9/2 से कम, है ना, ऐसे लिख दो। ठीक है, 9/2 से कम नंबर जो है नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल तो 4 ही होता है। 4.5 तो हम लेंगे नहीं ना, 4.4 लेंगे। बात नेचुरल की आएगी तो 4 पे आके टिकेगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक इसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है u इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके 9 तक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ए जो सेट है वो है 2 4 6 8। ए जो सेट है वो है 2 4 6 8। ठीक है, बी सेट है 2 3 5 7। बी सेट है 2 3 5 7। अब ये इसमें पूछता है, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम ए डैश बी डैश और ये सारे निकाल कर रखते हैं। ठीक है, तो चलो ए यूनियन बी निकाल कर रखो। ए यूनियन बी कितना हो गया, ए और बी का यूनियन बनाओ, क्या बनेगा देखो, 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अगर इसका डैश निकालें बताओ क्या होगा, डैश इसका कॉम्प्लीमेंट इसके साथ, तो 2 3 4 5 6 7 8 तो सारे आ गए, 9 9 नहीं है और 1 नहीं है, तो ये आ गया 1 और 9। ठीक है,
ए यूनियन बी लिया था ना, ए यूनियन बी। अच्छा, अब ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल कर रखो, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल कर रखो कितना होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बनाओ, 1 3 5 7 और 9। फिर निकाल कर रखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या होगा। बी तो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 4 6 8 9। ठीक है, 2 तो है ना इसमें, ठीक है, तो 2 हटा देंगे हम। चलो, अब ए डैश और इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या बताया था, जो कॉमन है, दोनों के अंदर जो कॉमन है, तो इसके और इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे हम, क्या है, 1 और 9। अब देखो दोनों इक्वल हैं, ये और ये, देखो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा वेरीफाई होता है, ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, ये हमें निकालना था, ये निकल के आ चुका है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। देखो भाई, अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया यहां तक। सेकंड में है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जरा, ए यूनियन बी तो हमने निकाल रखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो जरा, क्या आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए तो ये है, बी ये है, इनका कॉमन केवल 2 ही है, ये आ गया। और इसका डैश, इसका डैश भी निकालो, क्या होगा, हाँ, डैश इसके साथ निकलता है, तो क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका डैश आ गया निकल के। चलो, इंटरसेक्शन बी का डैश निकल गया, फिर निकालो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो ये हमने निकाल कर रख रखे हैं, ये ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालिए जरा, क्या आएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9, क्या दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा वेरीफाई होता है सेकंड पार्ट, कि ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये इक्वल आ जाता है।